बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 10th क्लास की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 20 है, चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक है नॉइज इज अ न्यूसेंस। नॉइज जैसे कि आपको पता है शोर को कहते हैं। नॉइज इज न्यूसेंस का मतलब है कि शोर जो है वो किस तरह से आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप पहले पढ़ चुके हैं कि नॉइज क्या होता है। नॉइज एक ऐसी आवाज होती है जो कि हमारे कानों को सुनने में अच्छी महसूस नहीं हो सकती। हम इससे पहले साउंड को प्रोड्यूस तो करवा चुके हैं, लेकिन कुछ साउंड ऐसी होती हैं जो हमारे कानों को अच्छी महसूस नहीं होती है, जिसके बहुत बुरे असरात होते हैं हमारी लाइफ पे। इसके अलावा एनिमल्स की लाइफ पे भी बहुत बुरे असरात होते हैं। उसकी वजह से भी नॉइज पोल्यूशन फैलता है, शोर की आलूदगी फैलती है। तो उन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस इस टॉपिक के अंदर करेंगे। तो नॉइज क्या है? नॉइज जो है अनडिजायरेबल साउंड, अनडिजायरेबल के ऐसी आवाज जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है, जो हमें अच्छी महसूस नहीं होती है सुनने में, उसको अनडिजायरेबल कहा जाता है। और ऐसी आवाज जिसका जेरिंग इफेक्ट, जेरिंग का मतलब है नाखुशगवार या फिर बुरा असर, अनप्लीजेंट नाखुशगवार। यानी नॉइज क्या है? एक ऐसी आवाज है जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है और जिसके बहुत बुरे और नाखुशगवार असरात होते हैं हमारी जिंदगियों पर। ठीक है, अब इसके कुछ सोर्सेज हैं, यानी ये ना सिर्फ इंसानों की जिंदगी को बल्कि ये जानवरों की जिंदगी को भी बहुत बुरी तरह मुतासिर करती हैं। मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, मुख्तलिफ जराए हैं जिनसे ये पैदा हो सकती है नॉइज। सबसे पहले है आवर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, हमारा जो आमदरफ्त का निज़ाम है गाड़ियों वगैरह का, उसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा फैलता है। अक्सर शहरों में ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा आम है। शोर वगैरह होता है गाड़ियों का, जिसकी वजह से ये नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है। आगे कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, यानी वो एक्टिविटीज जो तमीराती काम, यानी जहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह बनते हैं, जहाँ पे कोई तमीर का काम हो रहा होता है, कुछ चीज़ें बन रही होती हैं, वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा शोर जो है वो पैदा होता है। हैवी ट्रैफिक, जब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा जो है ट्रैफिक होने की वजह से भी नॉइज पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हमारे घरों में जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होती हैं, घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें, जैसे हो गया जूसर मशीन हो गया, प्रेशर कुकर हो गया है, इसके अलावा कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होती हैं, उससे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, या उसका भी वो नॉइस में ही आता है, उससे भी शोर पैदा होता है। अब इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं, उल्ट असरात होते हैं। एडवर्स इफेक्ट मतलब उल्ट असरात होते हैं नेचर पे भी, यानी कुदरत को भी मुतासिर करते हैं, इसके अलावा ह्यूमन इंसानों को भी और एनिमल्स जानवरों को भी। तो इसकी वजह से नॉइज की वजह से नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है, आवाज शोर की आलूदगी पैदा होती है। अब ये नॉइज पोल्यूशन होता क्या है? नॉइज इज अ हार्मफुल लेवल ऑफ साउंड, आवाज जो है एक नुकसानदार लेवल है आवाज का, दैट इट डिस्टर्ब, जो कि डिस्टर्ब करता है द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एनी नेचुरल इकोसिस्टम और ह्यूमन कम्युनिटी, यानी इंसानी जो कम्युनिटी है उसका ये नेचुरल कुदरती जो माहौल है, उसका जो आम नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको डिस्टर्ब करती है, नुकसान पहुंचाती है। इसका नॉइज पोल्यूशन, उसको नॉइज पोल्यूशन कहा जाता है। यानी वो शोर जो कि हमारे इंसानों के या नेचर के जो अफेक्ट करती है, उसके नॉर्मल जो काम एक्टिविटीज़ है उनको मुतासिर करती है, उसको डिस्टर्ब करती है, वो नॉइज पोल्यूशन में आएगा। अब ये जो नॉइज पोल्यूशन है इसके कुछ इफेक्ट्स भी होते हैं, असरात भी होते हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ नॉइज, शोर के असरात, यानी शोर की वजह से क्या क्या असरात होते हैं इंसानों पे और जानवरों पे, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ, यानी ये इंसानों की प्रोफेशनल और प्राइवेट यानी जाती लाइफ दोनों पे इसके बहुत असरात होते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजी हेल्थ, यानी हमारे दिमाग पे भी इसके बहुत ज़्यादा, दिमाग पे भी असरात इसके होते हैं, हमारे दिमाग को भी ये कमज़ोर करती है। इसके अलावा हैजर्ड्स, यानी इसके खतरात, हैजर्ड मतलब खतरात होते हैं। अगर मोर देन 8 आवर्स अ डे, एक दिन में
ये 6 जो है वो खतरात होते हैं अगर हम 8 घंटे से ज़्यादा एक दिन में शोर को सुनते रहेंगे। सबसे पहले हेयरिंग प्रॉब्लम, इससे सुनने में मसाइल पैदा होते हैं, यानी इंसान बहरा भी हो सकता है या उसकी समाज को ये कम कर सकते हैं, सुनने में मसाइल पैदा कर सकते हैं। फटीग का मतलब है थकावट, यानी इससे बहुत ज़्यादा थकावट का भी असर हो सकता है, उसके भी असर सकते हैं। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का भी खतरा होता है इससे। स्ट्रेस, दबाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। स्लीपिंग डिसऑर्डर यानी हमारी नींद को भी मुतासर करती है, उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। एग्रेशन, इसके अलावा गुस्सा वगैरह भी इससे बहुत ज़्यादा आता है, यानी इसकी वजह से इंसान के इसके अलावा भी कई जो है अफेक्ट हो सकते हैं कि सुनने का मसला हो सकता है, इंसान को बहुत टेंशन रहती है, गुस्से में रहता है, दबाव इस पर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इसका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, थकावट हो सकती है और सोने में भी जो है वो डिसऑर्डर जो है वो पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा एनिमल्स पे भी इसके बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, क्योंकि जानवर जो है वो डिपेंड करती हैं ज़्यादातर साउंड पे। कुछ जानवर जो है वो आवाज़ पे डिपेंड करते हैं, जैसे फिश वगैरह होती हैं, तो उसकी वजह से इंसानों की निस्बत जानवरों पे इस शोर के ज़्यादा असर होते हैं। जैसे फिश वगैरह है तो वो सुनने के लिए आवाज़ को पानी के अंदर बार वो साउंड का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, आवाज़ का इस्तेमाल करती हैं, तो अगर शोर होगा तो उनको बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इसलिए इंसानों की निस्बत जानवरों के ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो साउंड पे आवाज़ पे डिपेंड कर रही होती हैं अपनी लाइफ में। ये सारे इफेक्ट्स हैं शोर के। इस टॉपिक में हमने सब नॉइज़ के बारे में पढ़ा, उसके सोर्सेज पढ़े कि किन किन जगह से पैदा होती है, नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ा और उसके इफेक्ट्स को पढ़ा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।